हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रिम पाथ को। ट्रिम पाथ पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट मॉडिफायर है और इसका यूज करके हम काफी अमेजिंग एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, लोगो रिवील क्रिएट कर सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स में भी ट्रिम पाथ का बहुत यूज होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है, इसको बहुत सीरियसली देखना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं ट्रिम पाथ का बेसिक, मीन्स ट्रिम पाथ है क्या, वर्क कैसे करता है। ओके, तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने शेप में डिफरेंट मॉडिफायर्स ऐड किए थे और उनका यूज किया था, सेम ही वे में हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ। जस्ट पेन टूल मैंने लिया और पेन टूल का यूज करके मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। और पेन टूल का यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ट्रिम पाथ का बेसिक क्लियर कर सकूं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया। ओके, अगेन मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाया। तो अभी मैंने इस लाइन में जस्ट 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं। जो हमारा ये लेफ्ट वाला पॉइंट है जहां से हमने अपनी शेप को ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, वो हमारा हुआ स्टार्ट पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है जहां पे हमने अपनी शेप को एंड किया है, वो हो गया हमारा लास्ट पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट। ओके, अगर सपोज इसकी जगह मेरे पास कोई दूसरी शेप होती, सपोज मैं यहां से स्टार्ट किया और इस तरीके से मैंने कोई एक शेप ड्रॉ की, तो ये मेरे शेप का फर्स्ट पॉइंट और ये मेरी शेप का लास्ट पॉइंट। ओके, अगर सपोज मैंने यहाँ पे इस शेप को इस तरह से क्लोज किया, तो इसका मतलब ये कि हमारे शेप का फर्स्ट पॉइंट भी ये है और लास्ट पॉइंट भी ये है। लेकिन जब हम इसमें एनिमेशन क्रिएट करेंगे ट्रिम पाथ का यूज करके, तो ये फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की तरफ इस तरीके से ये बढ़ेगा। ओके, ये कंसीडर करता है जहां से हमने अपनी शेप को स्टार्ट किया वो स्टार्ट पॉइंट, और जहां पे हमने अपनी शेप को एंड किया वो एंड पॉइंट। ओके, तो हमारे पास ये एक शेप है। और एक बात और के ट्रिम पाथ मॉडिफायर जस्ट हमारे स्ट्रोक पे ही वर्क करता है, आउटलाइन पे वर्क करता है, फिल पे वर्क नहीं करता। तो सबसे पहले हम अपने इस लेयर के कंटेंट में जाएंगे। यहाँ पे हमको मिल गया है शेप 1, यानी कि हमारे जो लाइन का पाथ है वो। अब हम यहाँ पे एक ट्रिम पाथ मॉडिफायर ऐड करेंगे। ओके, ये हमारा ट्रिम पाथ मॉडिफायर आ गया। इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूं तो यहाँ पर मेरे पास 4 वैल्यूज होती हैं। एक हो गया हमारा स्टार्ट, मीन्स ये वाला स्टार्ट पॉइंट। दूसरा हो गया एंड, यानी कि ये वाला एंड पॉइंट। और तीसरा यहाँ पे मिलता है हमको ऑफसेट। ऑफसेट भी मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होता है ट्रिम मल्टीपल शेप्स। मल्टीपल शेप्स को एक साथ में ट्रिम करना। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट के सामने 0 है और एंड के सामने 100 वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो देखिए ये जो हमारी शेप लाइन है वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक उस शेप का 100% पार्ट है। और जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो हमारे शेप के 0% पे है, क्योंकि शेप स्टार्ट ही यहां से हो रही है, तो ये 0% पे है। और जो एंड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जाके हमारी शेप लास्ट हो रही है, तो यहां तक हमारी शेप का 100% पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हमारा स्टार्ट पॉइंट 0 पे है और एंड पॉइंट हमारा 100 पे है, यानी कि जहां हमारी शेप एंड हो रही है वहां पे हमारा एंड पॉइंट है। अगर सपोज मैं स्टार्ट पॉइंट को 0 से बढ़ाकर 23 कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट पॉइंट हमारी शेप के 23% पे पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पे 23% एरिया जो है वो ट्रिम हो चुका है और हमारा फर्स्ट पॉइंट 23% पे पहुंच चुका है। ओके, सेम इसी तरीके से ये हमारा एंड पॉइंट है। अगर मैं इसको डिक्रीज करके यहाँ पे समथिंग मैंने 72 कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट हमारी शेप के 100% पे था वो डिक्रीज होकर यहाँ पे हमारे 72% पे आ गया है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा स्टार्ट और एंड वैल्यू है। अब इसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट बेसिक है क्या? ऑफसेट है कि आपने जो पार्ट ट्रिम किया है, मीन्स अगर सपोज मैंने स्टार्ट पॉइंट को रखा है यहाँ पे 30, ओके, और एंड पॉइंट को भी मैंने किया यहाँ पे 70। ठीक है, यानी कि हमने स्टार्ट से 30% कट किया और लास्ट से 30% कट किया, तो हमारे पास कितना एरिया बचा? हमारे पास एरिया बचा 40। मीन्स ये जो अभी आपको लाइन दिख रही है ये हमारी शेप का जस्ट 40% पार्ट है। ओके, तो ये जो 40% है, अब ऑफसेट क्या करता है? ऑफसेट आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप अपने शेप के इस 40% पार्ट की पोजीशन को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मीन्स अभी यहाँ पे 0 0 है, अगर मैं इसको
थोड़ा सा लेफ्ट में डिक्रीज करूं, मीन्स मैंने -55 किया है, तो ये पोजीशन चेंज हो चुका है। यानी कि अभी तक हमारा जो 40% पार्ट था वो हमारी शेप के सेंटर का 40% था, अभी मैंने इसको यहाँ पे डिक्रीज किया, तो ये हमारी शेप का स्टार्टिंग का 40% पार्ट है। उसी तरीके से अगर मैं इसको और लेके जाता हूं तो देख रहे हैं कि ये कुछ पार्ट हमारी शेप के स्टार्टिंग का है और कुछ इसने यहाँ पे एंड का लिया है। मीन्स ये 40% ही कवर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट को 30 किया हुआ है और एंड को 70 किया हुआ है। ओके, तो ऑफसेट का यूज करके हम अपने स्ट्रोक की पोजीशन को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं पाथ के ऊपर। ये पोजीशन का मतलब इस लेयर की पोजीशन से नहीं है, इस पोजीशन का मतलब है जो हमारा स्ट्रोक यहाँ पे विजिबल है उसकी पोजीशन हम उसके पाथ पर यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ओके, मैं इसको करता हूं 0। अब सपोज स्टार्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे 50 कर दूं, तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमारे शेप के 50% पे पहुंच चुका है। अब मैं यहाँ पे एंड को भी 50 कर देता हूं, तो क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा शेप ही यहाँ पे गायब हो चुका है। रीजन क्या है? रीजन ये कि मैंने अपने स्टार्ट पॉइंट को, यानी कि जहां से शेप स्टार्ट हो रही है उसको अपनी शेप के 50% पे ले जाके रख दिया है, यानी कि फर्स्ट 50% पार्ट यहां से कट हो चुका है। अगेन मैंने एंड पॉइंट को भी क्या किया कि 100% से उठा के 50% पे रखा, यानी कि 50% के आगे का जो पार्ट था वो भी कट हो चुका है। तो आई होप आपको ये बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि स्टार्ट पॉइंट क्या होता है और एंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और ऑफसेट कैसे वर्क करता है वो भी आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमारे पास बचता है ट्रिम मल्टीपल शेप्स का। अब सपोज मैं इसको पहले यहाँ पे 0 करता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ पे 100। ओके, और इस शेप को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस शेप की मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले एंड वैल्यू पे यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया फर्स्ट फ्रेम पे, और थोड़ा सा आगे जाके मैं यहाँ पे एक दूसरा की फ्रेम लगाता हूँ 1 सेकेंड पे, और फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इसको कर देता हूँ 0। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो आप देखेंगे ये सारी लाइंस एक साथ एनिमेट हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझको 2 वैल्यूज मिलती हैं, एक साइमल्टेनियसली और दूसरा यहाँ पे मिलता है इंडिविजुअली। अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली सेलेक्ट करता हूं तो आप देखना यहाँ पे ये लाइंस एक एक करके आ रही हैं, और उसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर एक लाइन है, फिर दूसरी लाइन आई, फिर उसके बाद ये लास्ट लाइन आई, और देन ये थर्ड लाइन आई। तो यहाँ पे तो हमको विजुअली ये लाइन 3rd नंबर पे है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस शेप में देखें तो यहाँ पे ये पाथ हमारे पास सबसे नीचे है, मीन्स ये वाला। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने अभी इसको सबसे नीचे वाले पाथ को, शेप 1 का जो हमारा पाथ था उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। जो सा पाथ हमारा सेलेक्ट है उसका एक अलग ही आप यहाँ पे नोट देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये पाथ हमारी लेयर में यहाँ पे सबसे नीचे है, तो इसलिए सबसे लास्ट में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर होगा वो पहले एनिमेट होगा, फिर उसके नीचे जो पाथ होगा वो एनिमेट होगा। तो इस तरीके से ये बेसिक सा कंसेप्ट है ट्रिम पाथ का। ये ही 4 वैल्यूज हैं और इन्हीं का यूज करके हम काफी अमेजिंग से एनिमेशन क्रिएट करते हैं। ओके, सो चलिए हम इसका यूज करके एक टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यू कॉम्पोजिशन ली और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूं। मैंने इसका साइज रखा 265, एंटर, और मैंने इसको यहाँ पे सेंटर में अरेंज कर लिया। ओके, अब हमारा ट्रिम पाथ जस्ट स्ट्रोक पे वर्क करता है, तो हमको यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी इस टेक्स्ट की। तो मैंने इस टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्रिएट पे आया। क्रिएट में हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं टेक्स्ट लेयर के लिए। यहाँ पे हम शेप क्रिएट कर सकते हैं या फिर मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शेप क्रिएट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एक शेप की नीड है। तो मेरे पास यहाँ पे एक शेप लेयर आ चुकी है जिसका स्ट्रोक यहाँ पे ऑफ है और जस्ट फिल है। तो मैं फिल को यहाँ पे करता हूँ नन, और यहाँ पे मैं इसमें एक स्ट्रोक ऐड करता हूँ और स्ट्रोक की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ समथिंग 15। तो कुछ इस तरीके से ये अभी दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ। इन सब के नीचे यहाँ पे हमारे पास ट्रिम पाथ आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे गया, एंड वैल्यू पे मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया और फिर मैं यहाँ पे लगभग 3 सेकेंड पे जाके एक दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और एक की फ्रेम मैं यहाँ पे ऑफसेट पे लगाऊंगा। फिर फर्स्ट फ्रेम पे जाके ऑफसेट को कर दूंगा -180 और एंड वैल्यू को मैं यहां पे कर दूंगा 0। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूं।
कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन क्रिएट हुआ है। अब मैंने इन चारों की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया और मैं यहाँ पे ग्राफ एडिटर में गया और मैंने यहाँ इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके की एक एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट की और मैंने यहाँ पे इसका कलर रखा कुछ ये वाला। ओके, और मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाके 5 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और ऊपर वाली लेयर को यहां से अलाइन करूंगा। अगेन मैं इसका एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूंगा और फिर यहां से मैं 5 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और इस लेयर को यहां से अलाइन करूंगा और इस लेयर का कलर मैं कुछ रखता हूं ये वाला। ओके, तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक हम ग्लो वाला इफेक्ट देंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, Ctrl+Shift+C प्रेस करके मैंने इनकी एक अलग कॉम्ब बनाई। फिर मैं इस कॉम्ब का एक डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा। उसके बाद मैं इस पे एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा, गॉसियन ब्लर, और यहां पे मैं इसकी ब्लरनेस को कर देता हूं समथिंग 150 और इसकी ओपेसिटी मैं यहां पे करता हूं समथिंग 80। ओके, अब आपको ये प्ले करके दिखाता हूं। सो इस तरह से बड़ी ही आसानी से हमने कुछ मिनट्स में ही ये अमेजिंग सा एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ट्रिम पाथ से आप जो एनिमेशन क्रिएट करेंगे उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके हमको टैग करना मत भूलना। इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। अगर मैं ट्रिम पाथ की बात करूं तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए और मैं इस पे मल्टीपल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। सो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।